हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। आपको पता ही है हमने मोड पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीडियन पढ़ चुके हैं, मीन पढ़ चुके हैं, फिर हम पहुंच गए थे मोड पे। ठीक, मोड पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जिसमें हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज दी है या डिस्क्रीट सीरीज दी है या फिर कंटिन्यूस सीरीज दी है, तो उसमें हम मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम मोड फाइंड आउट करेंगे। हम मोड फाइंड करेंगे टैबुलेशन मेथड से। अब टैबुलेशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे और फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए जिससे के लिए आपको फाइंड करने मतलब आपको मोड किस तरीके से फाइंड करना है टैबुलेशन मेथड से वो इजीली समझ में आ सके। बहुत इजी वे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की मदद से ही सब कुछ हम जानते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। हमें कुछ यहाँ पे डेटा गिवन है, उसमें हमें बोला है कि हमें यहाँ क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो अब हम क्या करते हैं, जनरली हमें पता है जब इस तरीके की सीरीज दी होती है तो हम क्या करते थे, कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेते थे। ठीक है, हमें जहां पे करस्पॉन्डिंग अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वहां पे हम क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर होता था उसको हम बोल देते थे कि ये हमारा मोड है। बट देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने चेक किया मैक्सिमम कहाँ है। मैक्सिमम तो वही 19 है। तो क्या 19 है तो क्या मैं 2 को मोड बोल दूं? अब चेक करो, मैंने क्या कहा था, 19 से ऊपर डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज हो रहा है 3, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। नीचे चेक करो, 12 से छोटा 4, 4 से छोटा तो चलो नहीं है, बराबर है, चलो चल जाएगा। 4 से छोटा 3, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करो, क्या 3 7 से ग्रेटर होता है? फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है। 7 से छोटा 6, ठीक है, 6 से छोटा 1। अब ये देखो, क्या 3 4 से ग्रेटर होता है? अगेन फॉल्स, ठीक है। अब ये दोनों देखो, ये भी। तो अगर हमें सीरीज इस तरीके से दी गई होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो जा रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमें कोई सीरीज इस तरीके से दी होती है जिसमें कभी तो डिक्रीज हो रहा होता है और कभी इंक्रीज हो रहा होता है, तो ऐसी सीरीज में हम जो अपना नॉर्मल जो हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, वो अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम या फिर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली ऐसे केसेस में आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, टेबल फॉर्म करना पड़ता है। तो इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा और उसी से ही फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है इस तरीके से, क्योंकि ऐसे चल रही है, प्रॉपर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपना छोटा छोटा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गिवन था, नंबर ऑफ लेटर्स और फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ लेटर्स को हम एक्स ले लेते हैं और ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक हो क्या, नंबर ऑफ लेटर्स के लिए कितने हैं, ये कहाँ चले गया, ये 1 से 12। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और छोटा लिखते हैं यहाँ तो, है ना, जिससे के लिए समझ में तो आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे अपना लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी वो लिख लेते हैं। तो पहला था 3, then 19, then 12, then 4, then again 4, then 3, then 7, 6 3 4 5 2, 6 3 4 5 and 2। ठीक हो गया,
इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एक टेबल यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। देखते रहना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ध्यान से समझ लिया तो आप कोई भी मोड का अगर आपको टेबल गिवन हो तो आप कैसे भी इस टेबल को फॉर्म कर लोगे। ठीक, अब ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। 2 के पेयर्स यानी कि सबसे पहले इन दो का अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 22। फिर इन दो का, ठीक, इन दो का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 16। फिर इन दो का, तो इनका टोटल 7। फिर इन दो का 13। फिर इन दोनों का 7। अब इन दोनों का अगेन 7। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी जो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उनमें 2 के पेयर्स बनाए। ठीक है, 2 के पेयर्स बना लिए और टोटल लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली जो फ्रीक्वेंसी थी यानी 3, इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके नीचे अगेन 2 के पेयर्स बनाएंगे, यानी कि अगेन 2 यानी कि 19 प्लस 12। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19 प्लस 12। हमने पहली वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, हम फ्रीक्वेंसी का ही टोटल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या, पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने छोड़ दिया, उसके नीचे की जो हम फ्रीक्वेंसीज है हम अगेन उनमें 2 का पेयर्स बना बना के उनको फॉर्म करेंगे और टोटल लिखते जाएंगे। पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, अब 2 का पेयर बनाओ अगेन। तो 19 प्लस 12 अगेन 31। 4 प्लस 4 8। 3 प्लस 7 10। 3 प्लस 6 कितना होता है, 9। देन 4 प्लस 5 9। अब देखो लास्ट वाले, यहाँ पे जो 2 है हमारा, लास्ट वाले के लिए पेयर नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को पेयर अप नहीं करेंगे और लास्ट वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब देखो 2 के पेयर हम बना चुके हैं, पहले वाला छोड़ के भी अब हम बना चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 के पेयर्स बनाएंगे। देखो पहले हमने 2 का पेयर बनाया, फिर पहला छोड़ के 2 के पेयर बनाए, अब हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर 1 2 एंड 3 को ऐड अप करो, फिर 4 5 एंड 6 को ऐड करो, देन 7 8 9 को ऐड करो, देन 10 11 एंड 12 को ऐड करो। तो जब इन 3 को ऐड किया तो 3 प्लस 19 प्लस 12, 3 प्लस 19 प्लस 12, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 34। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 को करो, 5 को करो, 6 को करो। 4 को करोगे, 5 को करोगे, 6 को करोगे, इन 3 की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो मिलेगा 11। देन 7 को, 8 को, 9 को, 7 की फ्रीक्वेंसी, 8 की फ्रीक्वेंसी और 9 की फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करोगे तो मिलेगा 16। देन 10 की फ्रीक्वेंसी, 11 की फ्रीक्वेंसी एंड 12 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो मिलेगा 11। कैसे हम फॉर्म कर रहे हैं समझ में आ रहा है टेबल। पहले हमने 2 के पेयर्स बनाए, उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप किया। उसके बाद हमने पहला एलिमेंट अपना पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, उसके बाद अगेन 2 के पेयर्स बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 3 के पेयर्स बनाए, पहली फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करके 3 के पेयर्स बनाए। अब पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 के पेयर्स बनाओ। ठीक है, यानी कि 2 3 एंड 4, इन 3 फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, 19 12 एंड 4। अब इन 3 को ऐड अप करो और इसकी जो टोटल है यहां लिखो। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 6 7 और 5, इन 3 को ऐड करो, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 7 को ऐड करो तो ये आ गया आपका 14। देन इसके बाद 9 10 और 11, 9 10 और 11 नहीं, 8 9 और 10, 8 9 और 10, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। अब देखो लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 और 2 बच जा रहा है, तो 11 और 2 का क्या करना है, 11 और 2 को छोड़ दो, सिंपल। क्योंकि आपको पेयर्स बनाने 3 के, तो आप 2 का पेयर क्यों बनाओगे, नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे क्योंकि 11 और 12 बच जा रहे हैं तो इनको छोड़ दो, सिंपल। अब देखो हमने 3 का पेयर्स बनाया तो पहला इंक्लूड किया, फिर 3 का पेयर बनाया तो पहला छोड़ दिया। अब 3 के पेयर बनाओ जिसमें 2 छोड़ दो,
यानी कि फ्रीक्वेंसी जो 1 की है और फ्रीक्वेंसी 2 की है उसे छोड़ दो, उसके नीचे को लो, यानी 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 की फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 20। देन लो 6 की, 7 की और 8 की। 6 की, 7 की, 8 की लोगे तो आप आएगी 16। देन लो 9, 10 और 11। इसकी आएगी आपकी 12। और फिर अगेन फिर से 12 वाला हमारा छूट जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर 12 छूट जा रही है, तो छोड़ दो। ठीक है, इतना टेबल हमने बना लिया है। अब क्या करना है? अब आपको करना क्या है, इनमें आपको जो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है उनको आप सर्कल कर दो। जैसे कि हमने जब 2 के पेयर्स बनाए थे तो इनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 22 है, इसे सर्कल कर दो। इसमें ये है, इसमें ये है, इस वाले में ये है और इस वाले में ये। सिंपली हमने क्या किया? सर्कल कर दिया। ठीक है, अब सर्कल करने के बाद एक और टेबल बनाओ जिसमें पहले तो लिख लो कॉलम। क्या लिख लो? कॉलम लिख लो। और हमने सर्कल क्या किया है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सर्कल किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख ली और यहाँ लिख लो वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब किसके कॉम्बिनेशन से हमें वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक और टेबल यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा कि पहली हमें फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे पहले तो पहले वाले में ही देख लो। इस वाले में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी 19। इसमें हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी 19, तो पहला तो 19 ही लिख लो। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कॉलम बन रहे हैं वहां, तो 6 लिख लिया। इसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करो। पहले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी 19, किससे मिल रही है? 19 किसके करस्पॉन्डिंग है? 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो यहां लिख दो 2। वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि सिर्फ 2 से मिल रही है हमें। ठीक है, इसके बाद देखो 22। ठीक है, तो 22 जो है हमारा, वो जो हमारा 22 है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 22 लिख दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और किसके कॉम्बिनेशन से 22 हमें मिला? 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से, 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से, तो 1 एंड 2। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया, हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 31। 31 किससे मिला था? 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से, तो लिख लो 31 मिला था किसके कॉम्बिनेशन से? 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से। ठीक, उसके बाद 34 हमें किससे मिला है? 1, 2 एंड 3 से, तो लिख लो यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 34 हमें किससे मिली है? 1 से, 2 से और 3 के, इन तीनों को मिला के हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 34 आई थी। इसके बाद देखो 35 किससे मिलती? 2, 3 एंड 4 से, तो यहाँ लिख लो अगेन 35 किससे मिली है? 2 से, 3 से और 4 से। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट वाली जो है वो है 20 किससे मिली है? 3 से, 4 से और 5 से, तो 20 मिली है हमें 3 से, 4 से और 5 से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने 2 टेबल हमने फॉर्म अप कर लिए और हमने देखा कि हमें फ्रीक्वेंसीज जो थी वो कैसे कैसे किस किस से हमें मिली थी। ठीक है, तो अब हम क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिली थी। अब टोटल कर लो। 1 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। 2 वाली कितनी बार आ रही है? 5 बार आ रही है। यहाँ लिख लो 1 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। 2 वाली कितनी बार आ रही है? 5 बार आ रही है। उसके बाद 3 वाली कितनी बार आ रही है? 4 बार आ रही है ना? 1, 2, 3, 4। 4 वाली कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया? मोड। इजी।
कुछ नहीं करना था, सिंपली हमने सबसे पहले एक हमें टेबल गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमने चेक किया जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल भी हमारी प्रॉपर नहीं है, यानी कि कभी तो वो इंक्रीज हो जा रही है, कभी वो डिक्रीज हो जा रही है। तो हमने क्या किया, सिंपल अपना हमने एक और टेबल बनाया जिसमें हमने ये चेक किया कि हमारे किस किस कॉम्बिनेशन से क्या क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो हमने सबसे पहले जो टेबल बनाया उसमें ग्रुप ऑफ टू को हमने लिया और उनका कॉम्बिनेशन बनाया। उसके बाद ग्रुप ऑफ टू अगेन बनाया लीविंग फर्स्ट, पहली वैल्यू को छोड़ के ग्रुप ऑफ टू अगेन हमने बनाया। उसके बाद बनाया ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है, उसके बाद तीन तीन के ग्रुप बनाए, फिर बनाए ग्रुप ऑफ थ्री लीविंग फर्स्ट, फिर पहला छोड़ दिया, उसके बाद हमने अगेन ग्रुप तीन तीन के बनाए, उसके बाद हमने ग्रुप अगेन तीन तीन के बनाए लिविंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर उसके बाद अगेन हमने ग्रुप बनाए तीन तीन के, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक टेबल प्रिपेयर किया जिसमें हमने ये देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही थी वो किस किस के करस्पॉन्डिंग हमें मिल रही थी, कौन कौन सी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से मिल रही थी। तो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन देखने के बाद हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा टाइम से जो वैल्यू रिपीट हो रही थी वही हमारा मोड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही थी वो हो रही थी 5, मतलब जो वैल्यू 2 थी हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम्स वही रिपीट हो रही थी, यानी कि 5 टाइम रिपीट हो रही थी, तो यही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टेबुलेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टेबुलेशन मेथड से अगर हमें जैसे मोड फाइंड आउट करना है तो टेबुलेशन मेथड से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी मेथड है, एक बार दोबारा देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे। एक तो हमें देखना है अभी रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, जो मीन मीडियन एंड मोड होता है उनके बीच में रिलेशन होता है, तो हमें पहले तो अगली वीडियो जो है उसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्वार्टाइल्स रह गए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।